तो दोस्तों अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि इस टाइम पे कौन से कंपनी का जो फोन है वो बाई करना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, आप फायदे में रहेंगे, कौन से ब्रांड का फोन आपको लेना चाहिए। इसके साथ साथ में फोन लेने से पहले, नया स्मार्टफोन परचेस करने से पहले आपको स्मार्टफोन में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज हम यहां पर बात करेंगे कि कौन से कंपनी का जो फोन है वो सबसे अच्छा है और लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफी बार आते हैं कि कौन से ब्रांड का फोन लंबा चलता है, तो इसके भी बारे में हम बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फटाफट से बात करें कि सबसे पहले कि इस टाइम पे कौन से कंपनी का फोन बाई करना सबसे ज्यादा अच्छा है, तो यहां पर देखिए इंडिया में अगर आप अभी देखेंगे तो बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड हैं जो कि डेली अपने बहुत सारे फोन्स लॉन्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डेली काफी सारे अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे फोन लॉन्च हो रहे हैं। अब ऐसे में कंफ्यूजन हमारे मन में यह हो जाता है परचेस करने के टाइम पे कि हर एक 500 के अंतर पे एक नया मॉडल अवेलेबल है नए फीचर्स के साथ में, तो आखिर कौन सा फोन लिया जाए, कौन से ब्रांड का फोन लेना चाहिए। देखिए मैं किसी भी ब्रांड को ये नहीं कहता कि ये वाला स्मार्टफोन ब्रांड बेकार है, इसके फोन को मत खरीदना, ये सबसे बढ़िया है, इसके फोन को खरीदना। थोड़ी बहुत कमियां जो है वो हर एक स्मार्टफोन ब्रांड में हमें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग एप्पल से भी खुश नहीं होते, उनको एप्पल परचेस करके भी लगता है कि नहीं इसमें कमी है। तो कमियां हर एक स्मार्टफोन ब्रांड में लोग अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या क्या वो चीजें हैं जिसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का फोन लेना चाहिए, तो मैं यही से डिसाइड करता हूं कि जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो कम से कम आपको 3 से 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट आपके उस स्मार्टफोन पे दे। और दूसरी चीज, ब्रांड का अपने फोन के प्रति जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफी अच्छा होना चाहिए, यानी आपके एरिया में सर्विस सेंटर उसका होना चाहिए। और सर्विस सेंटर होने से मतलब नहीं है वहां पर फास्टली काम भी अच्छा होना चाहिए। तो जो स्मार्टफोन ब्रांड इन सभी चीजों को फॉलो करता है, मेरे हिसाब से वो जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और आप उसके स्मार्टफोन को ले सकते हैं। और हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है कि कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का जो फोन है वो किसको पसंद आता है। इसके साथ में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन ये था कि नया स्मार्टफोन लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं आपको डायरेक्टली ये कहूं कि देखना आपको खुद से पड़ेगा कि सबसे पहले आप नया स्मार्टफोन परचेस करने से पहले खुद बैठें और आप ये खुद से डिसाइड करें कि आपका जो पुराना स्मार्टफोन है आपने उसमें अभी तक कौन सी फीचर को सबसे ज्यादा यूज किया है, यानी आप अपने स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा कौन सा काम करते हो। आप वीडियोस देखते हो, आप कैमरा यूज करते हो, फोटोज क्लिक करते हो, वीडियोस बनाते हो, या फिर आप गेमिंग करते हो, या फिर आपको डिस्प्ले बहुत बढ़िया चाहिए, आप हमेशा मूवीज वगैरह या फिर ऑनलाइन कंटेंट वगैरह देखते रहते हो। तो आपको ये देखना है कि आप सबसे ज्यादा अपने स्मार्टफोन पे क्या करते हो। उसके बाद में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको अब अपने दूसरे लेने वाले फोन में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्मार्टफोन पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट वॉच करते हो, आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेज़न प्राइम वगैरह देखते हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि नहीं मुझे स्मार्टफोन में डिस्प्ले बढ़िया चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा डिस्प्ले को ही देखता हूं। मुझे सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट चाहिए, मुझे विजुअल एक्सपीरियंस जो है वो फोन का काफी ज्यादा बढ़िया चाहिए। तो आप डिस्प्ले को टारगेट करते हुए फोन लोगे नहीं। और अगर आप गेमिंग करते हो तो आप अच्छे प्रोसेसर वाला, तगड़े प्रोसेसर वाला फोन लोगे कि मुझे प्रोसेसर बढ़िया चाहिए, डिस्प्ले अगर थोड़ी ऊपर नीचे भी रहेगी तो काम चल जाएगा। इसके साथ साथ में अगर आप कैमरा ज्यादा यूज करते हो तो आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेस करोगे। तो आपको ये सबसे पहले खुद से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने पुराने स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा कौन सा फीचर यूज किए हो, या फिर आप अपने स्मार्टफोन पे कौन सा जो फीचर है वो सबसे ज्यादा यूज करते हो। उसके बाद में आप खुद से ही डिसाइड कर लो कि नए स्मार्टफोन में क्या देखना चाहिए, क्या देख करके लेना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो कि मैंडेटरी होती है, आपको देखना ही देखना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप 10,000 रुपए के आसपास में फोन ले रहे हो तो कम से कम उस फोन में IPS डिस्प्ले पैनल होनी चाहिए और फुल HD प्लस डिस्प्ले होनी चाहिए विद सेंटर पंचोल डिस्प्ले डिजाइन। और कोशिश करो कि 90 से 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी उस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में होनी चाहिए। इससे बिलो आप जाओगे तो वो अभी के टाइम पे वर्क नहीं करेगा।
और स्मार्टफोन ब्रांड इस प्राइस पॉइंट पर ये सारी फीचर्स दे भी रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप 15,000 रुपए के आसपास के प्राइस पर फोन ले रहे हो तो उसमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में कम से कम ओलेड डिस्प्ले पैनल आपको देखना है। 15 से 20 के बीच में या उससे ऊपर जा रहे हो तो एमोलेड मैंडेटरी है, एमोलेड डिस्प्ले पैनल 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में लेना है। वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह का टाइम जा चुका है तो आप सेंटर पंचोल ही ले सकते हो। कर्व लेना है कि नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, आपको नए प्रोसेसर वाला फोन लेना है। प्रोसेसर अगर आप देखोगे तो दो ही ब्रांड अभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में प्रोसेसर के मामले में। पहला है क्वालकॉम, दूसरा है मीडियाटेक। मीडियाटेक के डायमेंसिटी सीरीज के जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। डायमेंसिटी सीरीज के नए प्रोसेसर्स को आपको लेना है। इसके लिए आप ऑनलाइन जाकर के प्रोसेसर का नाम डाल करके गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, कौन सा प्रोसेसर क्या है, वो कितना, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, थ्रोटलिंग टेस्ट वगैरह भी आप कर सकते हो, अंततः स्कोर चेक कर सकते हो। ये सारी चीजें आप खुद से डिसाइड देख सकते हो। इतना तो टेक के बारे में आपको नॉलेज हो ही गया होगा मेरी वीडियोस देखते देखते। दूसरी चीज, अगर आप क्वालकॉम के प्रोसेसर को ले रहे हो तो क्वालकॉम के प्रोसेसर भी बढ़िया होते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन की जो प्रोसेसर है वो आप 20,000 के आसपास की प्राइस पॉइंट पर प्रेफर कर सकते हो। इसके साथ में उससे ऊपर जा रहा तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 सीरीज के प्रोसेसर्स हो गए। तो ये गेमिंग वगैरह के लिहाज से प्रोसेसर काफी बढ़िया है। और एक्सिनोस के प्रोसेसर को मत लेना, मैं बार-बार कहता हूं। सैमसंग की प्रोसेसर है, वो परफॉर्मेंस, वो चीजें आपको उस प्राइस पॉइंट पर नहीं ऑफर कर पाएगा सैमसंग। तो सैमसंग के फोन्स बढ़िया हैं 20-25,000 के ऊपर की प्राइस पॉइंट पर, लेकिन इनके प्रोसेसर उतने बढ़िया नहीं है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कैमरे के बारे में तो देखिए, कैमरा सेंट्रिक फोन अगर आप ले रहे हो, कैमरा भी आपको चेक करना चाहिए। कैमरे से अगर आप बहुत उम्मीद रख रहे हो तो आपको अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि अब 20 से 25,000 रुपए की ऊपर की प्राइस पॉइंट पर जाकर के कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेस करने की सोचना। अगर आप 15,000 10,000 की प्राइस पर फोन ले रहे हो तो कैमरे से बहुत उम्मीद रख करके मत चलना है, वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ में बैटरी भी आपको चेक करनी चाहिए। अभी के टाइम पे 6000 mAh की बैटरी कॉमन हो गई है। स्मार्टफोन ब्रांड 7,500 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कम से कम आप 5500 से 6000 mAh की बैटरी अब एवरेज लेकर के चल सकते हो कि इतनी तो होनी चाहिए। और 33 वाट वगैरह का चार्जर आपको लेना है। अगर आप 10,000 रुपए के आसपास की प्राइस पर फोन ले रहे हो, उससे ऊपर जाओगे तो आप 90 वाट तक जो चार्जर है वो ले सकते हो। इसके साथ में अगर आप एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन ले रहे हो तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखना चाहिए। अगर उससे नीचे आईपीएस डिस्प्ले पैनल है तो आपको साइड माउंटेड स्कैनर देखना चाहिए। हालांकि वो चीजें कॉमन है और वो चीजें हमें फोन में मिल भी रही हैं। तो ये चीजें काफी कॉमन है, काफी मैंडेटरी है, जो कि आपको अपने स्मार्टफोन में डेफिनेटली चेक करनी चाहिए नया स्मार्टफोन परचेस करने से पहले। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन ये है कि किस कंपनी का फोन सबसे अच्छा है और लंबा चलता है। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड खराब नहीं होता। सारे के सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो अपनी तरफ से बेस्ट स्मार्टफोन ही बना रहे हैं। और चूंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हर एक स्मार्टफोन ब्रांड एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये डिसाइड हमें करना है कि नहीं, हम कौन सा फोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, कौन से स्मार्टफोन ब्रांड के साथ में हमारा बिलीव अच्छा है। जैसे होता है ना कि लोग सैमसंग का फोन पिछले 2 साल से या 10 साल से यूज कर रहे हैं, तो वो अगला फोन लेंगे तो उन्हें लगेगा कि सैमसंग ही बढ़िया है, वही वाला लेना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट कम से कम जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो आपको 3 से 4 साल तक का ओएस अपडेट और कम से कम 4 से 5 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट दे। क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक फोन लेने के लिए, यूज करने के लिए ले रहे हो, तो ये चीजें अगर नहीं होंगी तो आप लंबे टाइम तक फोन यूज नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आपके एरिया में सर्विस सेंटर देख लेना कि कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का सर्विस सेंटर है। उसी स्मार्टफोन ब्रांड का सर्विस सेंटर अगर आप लेना, अगर आप लंबे टाइम तक फोन यूज करने के लिए प्लान कर रहे हो। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि आप ये चेक कर सकते हो कि नहीं, जो स्मार्टफोन ब्रांड सारी चीजें अच्छा दे रहा है, वैल्यू फॉर मनी फोन होना चाहिए। इसके साथ साथ में उसमें प्रोसेसर वगैरह अपडेटेड होना चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का फोन लेना चाहिए और कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का जो फोन है वो लंबा चलता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीजों के बारे में, आप कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का फोन खरीदना ज्यादा पसंद करते हो, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लेना।